बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे किसान भाई और बहनों, डॉक्टर अशरफ साहबजादा आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है। बढ़ते हैं टेलीफोन कॉल की जानिब। देखते हैं इस वक्त हमारे साथ कौन कॉलर हैं, कहाँ से हैं और वो क्या पूछना चाह रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाह, कौन साहब? कामरान फजल बात कर रहा हूँ। कामरान फजल साहब, कहाँ से? कराची से बात कर रहा हूँ मैं। कराची बहुत बड़ी कराची है, बहुत बड़ा शहर, एक पूरा मुल्क के बराबर, बल्कि कि- डॉक्टर इशरत साहब बात कर रहे हैं। बिल्कुल बोल रहा हूँ जनाब। अच्छा, अच्छा। इशरत साहब, मुझे काफी मैंने स्टडी किया और थोड़ा प्रैक्टिकल में भी हूँ गोल्ड फार्मिंग के ऊपर। जी जी। तो मुझे कुछ सीरीज चाहिए थी बहुत, तो मैं किससे कांटेक्ट करूँ, क्या करूँ? गोट्स के बारे में जितना भी आप अगर मेरी वाली सीडीज चाह रहे हैं ना, जी सर। वो तो आपको यूट्यूब पे ही मिल जाएंगे बहुत सारे प्रोग्राम्स। ठीक है। तो वैसे अगर NARC वालों से पता करना पड़ेगा, वहाँ उनके पास सीडीज, लेकिन सारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं ना, वो सारे मैंने अपलोड कर दिए हुए हैं और भी फर्दर बना रहा हूँ बहुत सारे। ख़ास तौर पे जिस तरह कैलेंडर है पूरा साल का, वो क्या क्या एक्टिविटीज़ गोट फार्मिंग में पूरे साल के लिए और महीनों के हिसाब से क्या क्या करना चाहिए। इस तरह बकरियों की नस्लें मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ जितनी भी हैं। इसके बाद बकरियों की, भेड़ बकरियों की रिहाइश, उसके सिलसिले में भी, और इनका जो मादा बकरी होती है उसकी का इंतखाब कैसे करना है और ख़रीद, उसके भी दे चुका हूँ प्रोग्राम। इसी तरह अब कुछ और भी चीज़ें रहती भी हैं। अभी जानवरों की देखभाल का कैलेंडर वो फरवरी मार्च तक, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक तो हो चुका है, लेकिन फर्दर भी कर दूंगा ताकि जो जो महीने आते जाएं और लोगों को पता चले कि क्या क्या हमने करना है। इसी तरह खुराक के बारे में, उनके वंडों के बारे में, ये भी सारा, और दौरान हमल उनकी क्या ज़रूरियात हैं, चारा उनके लिए पूरे साल का शेड्यूल, और वो भी पूरा मैंने दिया है। लेकिन यह है कि फर्दर जो एक एक क्रॉप की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी वो भी दे दूंगा इंशाल्लाह। चलो सर, ठीक है। ठीक है। तो सर, इस सिलसिले में मैं रिक्वेस्ट कर रहा था, हम जा रहे थे मीट गोट फार्मिंग पे। जी तो जी। मैं इस सिलसिले में कुछ मैं इंपोर्ट करना चाह रहा था कैमरून से। अच्छा। ये बोर गोट, हाँ हाँ। जो स्पेशली फॉर मीट पर्पस के लिए होती है। ठीक है, माशाल्लाह। तो हाँ, तो बस इसी सिलसिले में मैंने कहा थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं और लूँ, ताकि मैंने कुछ लोकली अपना शुरू किया हुआ है। अच्छा, उससे काफी एक्सपीरियंस हुआ है मुझे। कहाँ पे किया हुआ है? सही सही कराची में। अच्छा, वेरी गुड। छोटे पैमाने में बिल्कुल ही। अच्छा। टू गेट द एक्सपीरियंस। हाँ हाँ। तो इस सिलसिले में कामोरी और पटेरी मैंने रखी हुई थी। अच्छा। हाँ। जी सर। वाह। हाँ, कामोरी तो बहुत ज़बरदस्त है। हाँ, हाँ मगर साहब, तो मैं चाह रहा था ये प्योर, क्योंकि इसमें डेयरी आ जाती है कामोरी के अंदर। हाँ। तो हाँ और बोर गोट जो है वो स्पेशली फॉर मीट पर्पस के लिए होती है। ठीक। हाँ, तो उसमें भी एक डबल बोर गोट बनाना चाह रहा था मैं। अच्छा। तो यही मैंने कहा मैं कुछ आपसे डिस्कशन करूं मैं। नहीं, आप ले आए, अगर लाए अच्छा है। अपने मुल्क में भी ब्रीड इम्प्रूवमेंट भी हो जाएगी और इसको आगे बढ़ाएं इसको। सर, इस सिलसिले में आपके प्रोफेशनल सर्विसेज कैसे हासिल करूं? वो ये नॉन प्रोफेशनल थोड़ी है, ये भी प्रोफेशनल ही है। ये आपको, आप देखें ना, मैं इस्लामाबाद में हूँ, आप कराची में हैं, लेकिन ये है कि मैं, हाँ, मैं भी थोड़ी 7 महीने की सजा काट के मैं इस्लामाबाद से आया हूँ। अच्छा, मैंने पोस्टिंग कर दी थी, मैं वन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में डायरेक्टर हूँ मैं। किस चीज़ में है? तो मैं एम्प्लॉय रोल एंड बेनिफिट एस्टिमेशन में, ये हो गया अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। है। तो बात यह है कि मैंने तो चूँकि मुख्तलिफ पहलू, मुख्तलिफ जितनी भी फील्ड्स हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उन पे जितनी भी मेरे पास मालूमात हैं, जो मेरे पास नॉलेज है, वो मैं चाह रहा हूँ कि आप तक मुंतकिल कर दूँ, लोगों तक पहुँच जाए। और ये है कि मुझे अब लोग तकरीबन वर्ल्ड पूरे में देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, है जी। एग्जैक्टली
तो ये भी एक हकीर सी कंट्रीब्यूशन है, लगा हुआ हूँ कोशिश करने। ठीक है। तो सर इस सिलसिले में कभी आपसे कराची आना हो तो सर आपसे किस तरीके से मुलाकात हो? कराची में मैं इस दफ़ा जो ये हज किया ना, पिछला हज तो मैं इस्लामाबाद से चला गया था लास्ट ईयर, और इस साल जो मैंने हज किया वो मैं ऐसे ग्रुप के साथ गया जो कराची से उन्होंने मुझे किया हुआ था। तो कराची आना भी रहा, जाना भी रहा। तो लेकिन एयरपोर्ट से ही मैं एहराम तो बांधा हुआ था जाती दफ़ा, तो आती दफ़ा कराची में आया, कराची से फिर इस्लामाबाद की कनेक्टिंग फ़्लाइट ही नहीं थी वो, चूँकि मैं रियाद में ना जद्दा में कोई 10-12 घंटे हमारी फ़्लाइट लेट हो गई, तो कनेक्टिंग फ़्लाइट ना मिली। फिर मुझे बजाय इसके ब्लू जो है एयर, उसकी एयर ब्लू है, उसकी फ़्लाइट ली। वो उन्होंने बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गया। लेकिन ये कि कराची में स्पेशली ड्यू है, लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बल्कि ऐसे मेरी जान, मैं यकीन करें दिल तो चाहता है, लेकिन यह कि यही नंबर रखा हुआ है जी, यही नंबर है, और इस पे दिन रात लोग कॉल्स करते रहते हैं। और इस वक्त ये जो हम कॉल कर रहे हैं ना, बातें कर रहे हैं, ये तो एक प्रोग्राम का हिस्सा है। और ये इंशाल्लाह आज ही आप अगर बिजली ने साथ दिया ना तो ये अपलोड हो जाएगा और ये प्रोग्राम आप देख लेंगे इंशाल्लाह। बस दुआओं में याद रखें। आपको प्रोग्राम ऐसे कैसे लगते हैं आपको? मुझे अच्छा लगता है सर, काफी इंफॉर्मेशन होता है इंशाल्लाह। और जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए ना, बकरियों के, भेड़ों के बारे में या किसी चीज के बारे में, एग्रीकल्चर के, और बल्कि अपने जो घर वाले हैं उनको, मेरी बहनें, मेरी बेटियां जो सुन रही हैं या देख रही हैं इस प्रोग्राम को, उनसे भी गुजारिश है कि इवन कॉकरोचेस को कैसे आप कंट्रोल करना है और बगैर कोई केमिकल स्प्रे किए हुए या यूज़ किए हुए, वो भी मैं आप लोगों के लिए वो भी इंशाल्लाह प्रोग्राम करूँगा। ठीक है। बिस्मिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़। तो अजीज़ नाजरीन और सामीन, इस प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट व हदीस मुबारक। हदीस जो कोट कर रहा हूँ, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफसोस, सद अफसोस उस शख्स पर जो शख्स लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अहदीस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अपना ख्याल रखें, अपने अज़ीज़ व अक़रबा का ख्याल रखें, अपने ढोर डंगर का ख्याल रखें, और इसी के साथ इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।